एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड पॉइंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होगे। तो मुझे बताओ कि मेरी तरह सो ही रहे हो या कोई ईद की तैयारियां शयारियां भी की हैं। बस इस चीज तो मैंने फैसला कर लिया कि खुद इतना खाना है कि अन्नी मचा देनी है, किसी और को कुछ नहीं खाने देना मैंने। तो फाइनली कल ईद है, तो मेरी तरफ से तुम सबको एडवांस में ईद मुबारक। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू का हलवा। सुनने में लगा होगा कि है कद्दू का हलवा, लेकिन जनाब ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है और मेरा तो फेवरेट है। बहुत ही जबरदस्त लगता है मुझे ये हलवा। तो चलो अब रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 kg कद्दू लिया है, यानी कि 1 किलो कद्दू लिया है। और इसके बाद मैंने हाफ कप मिल्क लिया है। मिल्क बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। इसके बाद मैंने एक बड़ी सी डेगची ली है जिसके अंदर मैं अपना 1 किलो कद्दू डाल रही हूँ। मैंने गोल कद्दू लिया था, आप दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन गोल कद्दू का हलवा ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। इसके बाद मैं हाफ कप मिल्क डाल रही हूँ, जो कि मैंने पहले बताया था। मैंने गाढ़ा लिया है और आप लोग जैसा मर्जी ले सकते हैं। इसके बाद लो आंच पे इसको रख देना है बॉईल होने के लिए। कद्दू का अपना पानी होता है तो इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती। 10 मिनट में लो आंच पे कद्दू बिल्कुल बॉईल हो जाता है अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी अंदर रहने देना है। इसके बाद मैंने एक बड़ा सा जग लिया है जिसके अंदर वो जो कद्दू मैंने बॉईल किया था वंस अपॉन अ टाइम, मैं वो सारा डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। मिक्सी अच्छी तरह हो जाएगा तो बड़ा ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है। तो ज़रा अच्छा तरह ग्राइंड कर लेना है। एक दफ़ा ग्राइंड करोगे तो बस काफ़ी है, बिल्कुल इनफ है। इसके बाद इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, इसी तरह रहने देना इसे। तो जनाब मैं फिर बता रही हूँ कि मैंने इसे एक दफ़ा ही ग्राइंड किया था, तो तुसी भी एक दफ़ा ही ग्राइंड करना है। इसके बाद मैंने एक वड्डी सी कढ़ाई ली है जिसके अंदर वो सारा मिक्सचर जो कि मैंने वंस अपॉन अ टाइम बॉयल किया था, मैंने वो सारा डाल दिया। इसके बाद 1 कप सूजी डाल रही हूँ मैं, जो कि मैंने फ्राई कर ली थी 1 कप ऑयल में। मैं फिर बता रही हूँ 1 कप ऑयल में मैंने की थी। इसके बाद 1 कप शुगर मैं डाल रही हूँ और अब इसे अच्छी तरह मिक्सी कर लेना है ताकि अच्छी तरह डिजोल्व हो जाए चीनी और सूजी अंदर। इसके बाद लो आंच पे इसको हिलाते जाओ जैसे और तो कोई काम है नहीं ना हमारा। जब तक ऑयल नहीं छोड़ देता ये हलवा तब तक इसको हिलाते रहना है। और ये मेरे हलवे ने ऑयल छोड़ दिया है और मेरा हलवा बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर मेवे गिरी जो डालना है डाल लो। और मैं बड़ी बेसब्री हो रही हूँ इसको खाने के लिए, लेकिन इसको गार्निश तो करना ही है ना। मेवे गिरी बादाम पिस्ते जो डालना है डाल लो, बस गार्निश कर लो। अब इसके बाद तो ये मेरा हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और मैं इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको ट्राई करें और फिर मुझे दुआएं दें कि ईद पे इतनी अच्छी रेसिपी सिखा दी। अब मैं इसको ट्राई करने लगी हूँ। यकीन करो ये बहुत यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है। फ्लफी सा जायका है इसका, बहुत ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल आम हलवों जैसा नहीं होता, ये आम हलवों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक हलवा है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना ईद पे और अपने मेहमानों को हैरान कर देना कि तुम लोगों ने ये क्या बना दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में मुझे बताओ कि कैसी लगी रेसिपी। और मेरी रेसिपी तैयार है, मैं अब इसे खाने लगी हूँ। अब जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो खुदा दा वास्ता है। तो अब अल्लाह हाफिज़, स्टे होम स्टे सेफ, बाद में मुलाकात होती है।